हाउ फाउंडर्स सीक्रेटली रेज मनी। सबको लगता है फंडिंग सिर्फ वेंचर कैपिटल से मिलती है, पर सच ये है कई सक्सेसफुल फाउंडर्स सीक्रेटली पैसे रेज करते हैं, वो भी बिना किसी वीसी के। ना पिच डेक, ना शार्क टैंक, ना ही $1 बिलियन वैल्यूएशन। तो पैसे आते कहाँ से हैं? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उन हिडन, स्मार्ट और लेस टॉक्ड अबाउट फंडिंग मेथड्स को जो फाउंडर्स यूज करते हैं to quietly build their profitable business. First, bootstrapping. Fund it yourself. सबसे पहला और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, अपने पैसे से स्टार्टअप चालू करो। इसे कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। इसमें ना इक्विटी डाइल्यूट होती है, ना किसी इन्वेस्टर के अप्रूवल की जरूरत है। क्या ड्रॉबैक्स हैं? हाई रिस्क, लेकिन जो फाउंडर्स अर्ली स्टेज में अपने खुद के पैसे लगाते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर रुपये का डबल हिसाब रखते हैं। ज़ोहो और ज़ेरोधा जैसे इंडियन यूनिकॉर्न्स ने बूटस्ट्रैप करके ही अपना एम्पायर खड़ा किया है। सेकंड, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग, RBF। ये एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल फंडिंग मॉडल है। आपको लंप सम पैसा मिलता है और आप रीपे करते हो अपने रेवेन्यू का एक परसेंटेज देकर, यानी फिक्स्ड EMI नहीं, जितनी कमाई उतना रीपेमेंट। बेस्ट पार्ट, नो इक्विटी लॉस। RBF प्लेटफॉर्म्स जैसे क्लब, वेलोसिटी, गेटवेंटेज आज इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली फॉर D2C ब्रांड्स। थर्ड, ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। इंडिया में कई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप्स को फ्री मनी देती हैं। यस, आपको रीपे नहीं करना होता, जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, MSME ग्रांट्स, अटल इनोवेशन मिशन एटसेट्रा। प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं और पेपर वर्क टीडियस है, बट जो स्मार्ट फाउंडर्स होते हैं वो इस फंडिंग का क्वाइटली फायदा उठा लेते हैं। फोर्थ, प्री सेल्स एंड क्राउड फंडिंग। क्या प्रोडक्ट बनाने से पहले ही बिक सकता है? बिल्कुल। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे किकस्टार्टर या इंडिगोगो पे फाउंडर्स आइडिया लॉन्च करते हैं, लोग पैसे देते हैं, इससे वैलिडेशन भी मिलता है और पैसे भी। इंडिया में किटो, फ्यूल ए ड्रीम जैसे ऑप्शंस भी हैं। ये मॉडल D2C और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट काम करता है। फिफ्थ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। कई फाउंडर्स बड़ा इन्वेस्टर ढूंढने के बजाय एक बड़ा पार्टनर ढूंढते हैं, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या B2B क्लाइंट जो उनकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करे एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन। इससे आपको पैसा भी मिलता है और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस अलाय भी। ये मॉडल स्पेशली B2B स्टार्टअप के लिए काफी इफेक्टिव होता है। सिक्स्थ, सर्विस टू प्रोडक्ट ट्रांजिशन। कई फाउंडर्स पहले सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू करते हैं, जिससे कैश फ्लो आता है, वहीं से प्रॉफिट्स को यूज करके प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। जैसे किसी ने पहले मार्केटिंग एजेंसी चालू की और बाद में अपना SaaS प्रोडक्ट बिल्ड किया। ये रूट स्लो होता है बट गिव्स फुल कंट्रोल एंड जीरो डाइल्यूशन। कंक्लूजन, VC फंडिंग ग्लैमराइज्ड जरूर है बट जरूरी नहीं है। फाउंडर्स के पास कई क्रिएटिव और स्मार्ट तरीके होते हैं पैसे रेज करने के, क्वाइटली, एफिशिएंटली और स्ट्रैटेजिकली। तो अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो बिना इन्वेस्टर के, यूज रेवेन्यू, use grants, use partnerships, and most importantly, use your brain. Because funding doesn't always come with fame. Sometimes it comes with freedom.